नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणसूत्र में जो परिवर्तन होता है उसमें एक प्रक्रिया है तीसरे नंबर की, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मीनिंग होता है गुणसूत्र का एक टुकड़ा टूटकर अन्य असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है। सामान्यतः स्थानांतरण व्युत्क्रमिक या रेसिप्रोकल होता है और इस प्रकार के स्थानांतरण को खंडीय या विनिमय सेगमेंटल इंटरचेंज भी कहते हैं। स्थानांतरण के प्रकार, स्थानांतरण वैसे साधारण स्थानांतरण यानी सिंपल ट्रांसलोकेशन और दूसरा विस्थापन ट्रांसलोकेशन। तीसरा है व्युत्क्रमित स्थानांतरण रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। साधारण स्थानांतरण के अंदर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, साधारण स्थानांतरण में सिंपल ट्रांसलोकेशन, साधारण स्थानांतरण, इसमें एक छोटा टुकड़ा टूटकर अपने दूसरे गुणसूत्र पर जुड़ जाता है। विस्थापन स्थानांतरण में, ये विस्थापन स्थानांतरण है, इसमें आप देख रहे हो विस्थापन स्थानांतरण, इसमें एक गुणसूत्र के मध्य से कोई भाग टूटकर असमजात गुणसूत्र के किसी भी दूसरे भाग से जुड़ जाता है, तो विस्थापन स्थानांतरण है, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। तीसरा है व्युत्क्रमिक स्थानांतरण। व्युत्क्रमिक स्थानांतरण इस प्रकार के स्थानांतरण के गुणसूत्रों को आदान प्रदान असमजात गुणसूत्रों के मध्य होता है। उदाहरण ड्रोसोफिला के दूसरे व तीसरे गुणसूत्रों के टुकड़ों का आदान प्रदान होना। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे कि विषम युग्मजी व समयुग्मजी स्थानांतरण क्या होता है। विषम युग्मजी स्थानांतरण जिसमें जब दो जोड़ी समजात गुणसूत्रों में से प्रत्येक का सिर्फ एक गुणसूत्र स्थानांतरण में भाग लेता है तो इसे विषम युग्मजी स्थानांतरण कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है, इस चित्र में आप देख रहे हैं यहां पर ABCD MNO, ये किसी ग्रुप पर गुणसूत्र पर लगा हुआ जीन का समूह है। इसी तरह यहां पर ये ABMNO दूसरे पर लगा हुआ है। यहां पर KL और CDE ये लगा हुआ है और इसी तरह यहां पर KL और CDE लगा हुआ है। अब यहां पर AB इस जगह है और CDE इस जगह, यहां पर AB और MNO, और इस जगह के KL MNO या KL CDE। तो ये जब विषम युग्म स्थानांतरण में जब दो जोड़ी समजात गुणसूत्रों में से प्रत्येक का सिर्फ एक गुणसूत्र स्थानांतरण में भाग लेता है तो इसे विषम युग्मजी स्थानांतरण कहते हैं। समयुग्मजी स्थानांतरण, जब समजात गुणसूत्रों के दोनों गुणसूत्र स्थानांतरण में भाग लेते हैं तो समयुग्मजी स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार का स्थानांतरण कभी कभी ही होता है तथा अर्धसूत्री विभाजन के समय इनका व्यवहार सामान्य होता है, अतः इस प्रकार का स्थानांतरण घातक नहीं होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की पैचिनीमा जो स्टेज होती है, पैकिनीमा सब स्टेज है, उसमें समजात स्थानांतरण गुणसूत्रों के युग्मन करने वाले युगल सामान्य गुणसूत्रों द्वारा प्रस्तुत युगलीय आकृति यानी बाइवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन के स्थानांतरण पर चतुसंयोजन बनाते हैं। चतुसंयोजन की प्रत्येक भुजा में जीन विनिमय व कियाज्मेटा के कारण डाइकाइनेसिस व प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की मध्यावस्था में चारों गुणसूत्र एक वलय बनाते हैं और पृथक्करण के दौरान वलय के गुणसूत्र निम्न प्रकार से युग्मकों में जाते हैं कि जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। ये गुणसूत्र है जिसमें ABCD EF, इसी प्रकार ABC और JKL,
ये एफ ई और डी और एच जी एच आई, ये जी एच आई और जे के एल। अब यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, जब इनमें आपस में विलयन हुआ, विलयन के पश्चात इस जगह विलयन के पश्चात इस जगह आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई, फिर एफ, ए बी सी डी ई एफ, फिर एफ ई डी और आई एच जी, और इसी तरह जी एच आई, जे के एल, और फिर यहाँ पर के एल जे सी बी ए। अब अगर ये खुलता है तो आप नीचे की तरफ जो इसके खुले हुए पार्ट्स हैं, खुले हुए जो गुणसूत्र है, उसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट कि ए बी सी डी ई एफ, इस तरह एफ ई डी जे एच आई एच जी और ए बी सी जे के एल और एल के जे आई जी एच, इसी प्रकार इसमें आप इंटरचेंजेस होते हुए देख रहे हैं। तो दोनों वास्तविक गुणसूत्र एक युग्मक में तथा स्थानांतरण के गुणसूत्र दूसरे युग्मक में जाते हैं, अतः ऐसे युग्मकों में सामान्य युग्मकों के समान जीन्स विशेष का केवल एक ही समूह होता है, और वो एक ही समूह जो होता है वह वलय में स्थित संलग्न जीन साथ साथ एक ही स्थान पर, एक ही ध्रुव पर पहुंचते हैं। इसके परिणाम स्वरूप चार प्रकार के युग्मक बनते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ तथा ए बी सी जे के एल। इसी प्रकार जी एच आई जे के एल तथा जी एच आई डी ई एफ। इसी प्रकार ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई डी ई एफ, ए बी सी जे के एल और जी एच आई जे के एल। यहाँ पर जो स्थानांतरण का महत्व क्या है कि स्थानांतरण गुणसूत्री विवर्तन में न तो जीनों की संख्या बढ़ती है और न कम होती है, केवल सिर्फ जीनों के क्रम में परिवर्तन होता है, और जीनों की संख्या स्थिर रहने एवं वास्तविक उत्परिवर्तन नहीं होने के कारण लगता है कि ऐसे जीनों के लक्षण प्ररूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु कई उदाहरण ऐसे हैं जिनमें गुणसूत्री विवर्तन का प्रभाव जीन उत्परिवर्तन के प्रभाव के समान होता है। इसी प्रकार चौथी जो प्रक्रिया है वो प्रतिलोमन, इन्वर्जन। प्रतिलोमन वह क्रिया है जिसके गुणसूत्र एक दो स्थानों पर टूट जाता है और अंतर्वेशी या इंटरकैलरी या खंड प्रतिलोमन, जिसको रिवर्स ऑर्डर में फिर से जुड़ जाता है। इससे जीनों की संख्या तो नहीं बदलती, परंतु इसमें जीनों के जीन समूह के 180 डिग्री पर घूमने से जीनों का क्रम बदल जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई गुणसूत्र पर लगे हुए जीन है, ये जीन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर मान लो हम यहाँ पर देखें ये 180 डिग्री पर ये एक पूरा लूप अगर इसका बन गया है, पूरा लूप बनने के बाद जब ये लूप खुलता है तो 1 2 और फिर यहाँ 8 9 ये सेगमेंट टूट गए इसके, और 1 2 फिर 7 6 5 4 3 फिर 8 9, इस प्रकार से ये सेगमेंट दूसरी जगह हो गए, जुड़ गए। इस पर टूटे हुए प्रतिलोमन को अगर हम देखते हैं तो प्रतिलोमन के प्रकार है पैरासेंट्रिक प्रतिलोमन और दूसरा है पेरिसेंट्रिक प्रतिलोमन। पैरासेंट्रिक प्रतिलोमन में
इस प्रकार के प्रतिलोमन गुणसूत्र बिंदु के सिर्फ एक ओर के दो स्थानों पर टूटकर प्रतिलोमन करता है और गुणसूत्र के प्रतिलोमित भाग में गुणसूत्र बिंदु उपस्थित नहीं होता है। अगर पैरासेंट्रिक प्रतिलोमन गुणसूत्र की बिंदु के सिर्फ एक ओर होता है तो उसे समबाहु प्रतिलोमन यानी होमोब्रैंकियल इमर्सन कहते हैं, तथा गुणसूत्र बिंदु के दोनों ओर प्रतिलोमन होता है तो उसे विषमबाहु प्रतिलोमन या हेट्रोब्रैंकियल इन्वर्जन कहते हैं। पेरिसेंट्रिक प्रतिलोमन में इस प्रकार के प्रतिलोमन में प्रतिलोमन खंड के में गुणसूत्र बिंदु उपस्थित है, अर्थात इसमें गुणसूत्र बिंदु रहित गुणसूत्र खंड टूटकर प्रतिलोमन करता है, जबकि प्रतिलोमन एक ही गुणसूत्र में होता है तो उसे होमोसोमल प्रतिलोमन या होमोसोमल इन्वर्जन कहते हैं। जब प्रतिलोमन दो समजात गुणसूत्रों में होता है तो उसे एलिलोसोमल प्रतिलोमन या एलिलोसोमल इन्वर्जन कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। धन्यवाद।